नमस्कार आदाब, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। अपने हर एक लफ्ज़ का आईना हो जाऊंगा, अपने हर एक लफ्ज़ का आईना हो जाऊंगा और उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। जी हां, बात बहुत साफ है और अंदाज बड़ा बेबाक है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो एक ऐसे व्यक्ति के सुपुत्र हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम किया है और अपना सारा जीवन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए समर्पित कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय पीसी गुप्ता के सुपुत्र जिनका नाम है डॉक्टर नितेश गुप्ता। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितेश गुप्ता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए 125 कैंट विधानसभा से आवेदन किया है। आइए हम जानते हैं इनकी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चुनावी रणनीति है और कितनी तैयारियां इन्होंने पूरी कर ली हैं और किस तरीके से ये कैंट के लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे। डॉक्टर नितेश गुप्ता जी, आपका स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। सर्वप्रथम तो मैं 125 बरेली कैंट विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी के घर स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी के लिए लक्ष्मी का आगमन हो और सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को और अपने बरेली कैंट विधानसभा के सभी मेरे जितने भी क्षेत्रवासी हैं सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएँ। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब से ये करना चाहूँगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इनकी चुनावी रणनीति जो है वो क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यकर्ता होता है उसकी चुनाव की तैयारियां लगातार जब से वो कार्यकर्ता बनता है और जब तक जीवन में वो कार्यकर्ता रहता है तब तक उसकी जो है तैयारी हमेशा पूर्ण होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी समय चुनाव में उतार देती है, तो उसकी तैयारी हमेशा पूर्ण रहती है। मेरी 125 बरेली कैंट विधानसभा से चुनाव की तैयारियां लगभग संपूर्ण है। यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो निश्चित तौर से ये टिकट 125 बरेली कैंट विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। जी, बड़ी अच्छी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर वक्त अपनी चुनाव की तैयारी में रहता है, क्योंकि पता नहीं कब उसको जो है चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। डॉक्टर साहब जो हैं अपने छात्र जीवन से ही छात्र कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और राजनीति का एक अच्छा अनुभव रखते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये राजनीति से कितने समय से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। सबसे पहले मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था बरेली में। बरेली कॉलेज का जब छात्र रहा तब मैंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात मैंने राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सर्वप्रथम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। आज जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय परम आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, ये हमारे उस समय महामंत्री प्रदेश के हुआ करते थे। मैं उनके नीचे काम का अनुभव सीखा है, काम किया है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में और उस तत्पश्चात युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के पश्चात मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के महानगर महामंत्री महानगर अध्यक्ष के दायित्व का भी निर्वहन किया है। समय समय पर पार्टी के जितने भी चुनाव रहे, चाहे 1993-94 के बाद जितने भी, चाहे वो मेयर के चुनाव रहे हों, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे, सब में मैं चुनाव प्रबंध समिति में रहा हूं। सब में मैंने चुनावों का संचालन किया है और उसके पश्चात जो है मैं हमेशा सक्रिय भूमिका के रूप में रहा हूँ। मुख्य रूप से ये कभी राजनीति में नहीं थे, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने बहुत योगदान दिया। अगर ये 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर एमएलए बनते हैं तो कैंट के लोगों के लिए इनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? बरेली कैंट विधानसभा का 125 बरेली कैंट से मैं यदि जनप्रतिनिधि रूप में बनता हूं, भारतीय जनता पार्टी मुझे अपना दावेदार बनाती है। मैं यदि यहां से चुन के जाता हूं जनप्रतिनिधि के रूप में, मेरा साफ साफ विजन है। मैंने 3 विजन मेरे हैं। सबसे प्रथम है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है रोजगार। जो भी उत्तर प्रदेश शासन में वर्तमान में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री है, निरंतर शिक्षा के रूप में निरंतर शिक्षा को
बढ़ोतरी दे रहे हैं, निरंतर शिक्षा के रूप में आगे गति दे रहे हैं, विकास को गति दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन 125 बरेली कैंट विधानसभा में भी उन्होंने काफ़ी गति दी है। लेकिन मैं जनप्रतिनिधि जब 125 विधानसभा से बनूंगा, 125 बरेली कैंट विधानसभा से, तो मैं मुख्य रूप से मेरा है शिक्षा पर जोर देना, ताकि लोग शिक्षित होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा उनका। एक हमारा स्वस्थ जो है देश का विकास के लिए किसी के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है, उसके लिए रोजगार के लिए शिक्षा की बहुत जरूरत है। तो सर्वप्रथम विजन के रूप में मेरे पास जो है शिक्षा पे मुख्य जोर होगा, क्योंकि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, शिक्षक भी हूँ। तो मैं चाहूँगा 125 बरेली कैंट विधानसभा में एक शिक्षा, जो मेन मेरा विजन है कि शिक्षा को यहाँ मुख्य रूप से स्थापित करना। दूसरा स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरा मानना यह है कि लगातार माननीय यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य के रूप में हमारे लगातार स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों में कोरोना वैश्विक महामारी रही, जीरो ग्राउंड लेवल में हमारे मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया और पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा प्रदेश, बहुत अच्छी रिकवरी रेट उन्होंने सबसे जल्दी इस प्रदेश के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पहुँची, कोरोना वैश्विक महामारी से हमारा प्रदेश बाहर निकल के आया। तो मैं चाहूँगा जिस प्रकार से आज मिशन स्वास्थ्य जो हमारा चल रहा है, मोदी जी ने अभी पिछले दिनों वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन मोदी की घोषणा करी है, उसी श्रृंखला में मैं 125 बरेली कैंट विधानसभा के लिए एक जो है मेडिकल कॉलेज को यहाँ स्थापना करने की पुरजोर कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो है हमारा एक मेडिकल कॉलेज हमारे 125 बरेली कैंट विधानसभा में बने। और उसमें बनने के साथ साथ लोगों को बनने से कई लाभ होंगे। एक तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, स्वास्थ्य के लिए जो आज चल रही किसी प्रकार का उसको स्वास्थ्य चाहिए अच्छा, तो वो भी प्राप्त होगा। उसमें लोगों को क्षेत्र को शिक्षा भी मिलेगी, वहाँ से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं उस मेडिकल कॉलेज से। तीसरी चीज़ जो है उसमें रोजगार भी मिलेगा यहाँ के लोगों को। तो ये दूसरी मेरी विज़न में जो है स्वास्थ्य है। तीसरा है रोजगार के लिए क्या करेंगे हम, रोजगार के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को हम यहाँ आमंत्रण देंगे। 125 बरेली विधानसभा कैंट में, बरेली के आसपास क्षेत्र में कैंट विधानसभा में जगह होगी, उनको हम आमंत्रण देंगे, यहाँ पे स्थापित कराएंगे। स्थापित कराने से क्या होगा, वहाँ पर हमारे 125 बरेली कैंट विधानसभा के लोग हैं उनको वहाँ रोजगार उपलब्ध होगा। हम और 125 बरेली कैंट विधानसभा के लिए आमंत्रण देंगे, हम रोजगार के लिए नई कंपनियाँ यहाँ लेके लाएंगे। छात्रों को निःशुल्क, गरीब बच्चों को, वांछित जो रह गए जाते हैं जिनको पढ़ाई की शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है, हम उनको जो है शिक्षा फ्री उपलब्ध कराएंगे, कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध फ्री कराएंगे और उसके माध्यम से हम उसके लिए तैयार करेंगे ताकि वो IAS है, PCS है, बड़ी बड़ी सेवाओं में वो जा सकें, कंपटीशन में फाइट कर सकें, वहाँ पर उपलब्ध हो सकें, जिससे कि वो 125 बरेली कैंट विधानसभा से जाकर हमारा छात्र जो है वो पढ़ लिख कर IAS बने, PCS बने, बड़े बड़े पदों पर विराजमान हो, जो देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा में लगे, जिससे हमारे देश का विकास होगा और हमारे विश्व के पटल पर हमारे देश का नाम रोशन कर सके। जी, बड़ी अच्छी बात बड़े अच्छे शब्दों में सर ने कही है, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं और प्रोफेसर हैं और अच्छा ज्ञान रखते हैं। इसी के साथ इन्होंने कैंट के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन 3 मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए हैं और इन्हें पूरी तरीके से कंप्लीट करने का ये काम करेंगे। लोगों के लिए काम करना इनका मुख्य उद्देश्य है। मेन मुख्य उद्देश्य इनका जो है वो है शिक्षा को लेकर डिग्री कॉलेज लगाने का काम करेंगे, स्थापित करेंगे। कैंट विधानसभा का एक बड़ा तबका जरी दरदोजी के काम से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कामगारों के लिए सर आपकी क्या योजना है? बेसिकली बरेली की एक पहचान पूरे विश्व के पटल पे जरी के कार से। मैंने पहले ही जब मैंने अपने विज़न में कहा था तो मैंने विज़न में 3 चीज़ें कहा है, एक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अब जरी का काम यहाँ पे विश्व के पटल पे बरेली का एक नाम हो रहा है, तो मैंने रोजगार जब उपलब्ध कराने के लिए बात करी थी तो उसमें कहा था हम बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ आमंत्रण देंगे अपने यहाँ। जब हम उनको आमंत्रण देंगे तो वो चाहे जरी का काम हो, बहुत सारे ऐसे और काम है जो व्यापार, जो बरेली के बरेली के नाम से जाना जाता है, बांस फर्नीचर का काम हो, जरी का काम हो, हम उनको आमंत्रण करेंगे। जब आमंत्रण देंगे तो यहाँ जरी के काम को और वो बढ़ावा देंगे, और जब वो जरी के काम को यहाँ बढ़ावा देंगे तो रोजगार भी उसमें उपलब्ध होगा। और जरी का जितना भी यहाँ का वर्क है वो हमारे पूरे विश्व में सप्लाई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है उसके थ्रू यहाँ विदेशों में भेजने का भी काम करने के लिए उनकी पूरी मदद करेंगे। जी, ज़री कारोबारियों की मदद करने के लिए भी जो ज़री का काम है उनकी कंपनियां लगाने का भी काम सर कराने की कोशिश करेंगे, और जिससे जो है ज़री कामगारों को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव सर पर है, तो मैं सर से ये अपील करना चाहूँगा कि सर आप हमारे चैनल के दर्शकों को और कैंट की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो खुश रहें, मस्त रहें और
2022 में भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल कर वोट दें और उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर से हमारी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। और जिस प्रकार से हमारे 2022 हमारे 17 में जो हमारी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार कार्य कर रही है, उसमें सभी लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। सभी लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा प्राप्त हुआ है, रोजगार प्राप्त हुआ है, शिक्षा प्राप्त हुई है। मातृ शक्तियों की जो सुरक्षा आप देख सकते हैं, जब हमारी जो मातृ शक्तियाँ थी, माताएँ थी, बहनें थीं, आज खुले आसमान के नीचे, खुले बाजार में, हर जगह अपने खुले रूप से जा सकती हैं, अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करती हैं। तो ये आज मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सभी श्रोताओं से ये कहना चाहता हूँ अपनी 125 बरेली कैंट विधानसभा के अंतर्गत कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुरक्षित महसूस करें अपने आप को, क्योंकि 2022 में कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। तो मेरा यही अपील है आपसे कि अपने दिल खोल के, मन खोल के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पर मोहर लगाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएं। जी, बड़ा अच्छी बातें बड़ा अच्छे अंदाज में डॉक्टर साहब ने कही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने एक लंबे समय से काम किया है, अपने छात्र जीवन से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, लेकिन मुख्य भूमिका में नहीं थे, बतौर एक कार्यकर्ता इन्होंने काम किया है। और इनके जो फादर हैं, जो इनके पिताश्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपने पूरे जीवन को निस्वार्थ जो है समर्पित कर दिया। और जिनका नाम लोग जानते हैं, हर जुबान पे उनका नाम है, और जिन्हें लोग स्वर्गीय PC गुप्ता के नाम से जानते हैं। ये जानना चाहूँगा कि सर के लिए सर्वोत्तम या सर्वोपरि क्या चीज़ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होता है, मूल रूप से जो भी वो उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। द्वितीय मेरे लिए है संगठन, भारतीय जनता पार्टी। तृतीय व्यक्ति विशेष हमारे यहाँ होता है, हम व्यक्ति विशेष को मानते हैं। तो सर्वप्रथम मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के लिए कार्य करती है, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करती है, और हमेशा जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में, आज आपने देखा होगा पूरे विश्व में आज भारत का नाम हो रहा है, अपनी भारत माता का नाम हो रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ, मेरी भारत माता का वैभव अमर रहे, उनका वैभव अमर रहे, और हमेशा जो है हम राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। और जो पार्टी संगठन द्वितीय, हमारे लिए संगठन द्वितीय है, जो हमारे लिए दिशा निर्देश जारी होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी, मैं उस आदेश के हमेशा उसके साथ जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो 125 बरेली कैंट विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी जो भी निर्णय लेगी मैं उसके साथ जाऊँगा। तृतीय हमारी व्यक्ति विशेष होता है, मानव सेवा होती है, वो हमेशा हम अपनी 125 बरेली कैंट विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले, हमेशा मैं उनके लिए हमेशा सहज और सरलता से हमेशा उपलब्ध रहूँगा। कोई भी उनकी समस्या है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी प्रयास होगा उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।